जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और प्रस्तुत वीडियो बहुत छोटा रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। घीसा महादेवी वर्मा जी की रचना है इसके ऊपर। और ये एक संस्मरण है, गद्य रचना है। और किस तरीके से इसमें एक साधारण वृद्ध और निर्धन नौकर की जीवन गाथा को प्रस्तुत किया है और मर्मस्पर्शी तरीके से प्रस्तुत किया है। उनकी जो रचनाएं हैं, जो विधा है, वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, स्मृति की रेखाएं हैं और काव्यमयी और भावपूर्ण है। और श्रमिक वर्ग की पीड़ा को जो है रेखांकित घीसा में किया गया है। ध्यान रहे, केंद्रीय भाव से आप देखोगे कि वृद्धावस्था, मतलब ये एक घीसा एक वृद्ध, निर्धन और अनाथ नौकर है जो महादेवी वर्मा जी के घर में काम करता है। और वह समाज के उस हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है जिसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसका जीवन जो है कठिनाइयों, अभावों और उपेक्षा से भरा हुआ है। वृद्धावस्था और एकांकीपन से पीड़ित एक व्यक्ति जो निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करता है, एक सेवक की स्वाभाविक निष्ठा है और सामाजिक उपेक्षा का शिकार है। और एक नौकर के रूप में नहीं प्रस्तुत किया है महादेवी वर्मा जी ने उनको, एक पूर्ण मानव के रूप में चित्रित किया है जिसकी अपनी पीड़ाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं और अपना गौरव है। यदि आप बात करोगे तो उनकी लेखनी में करुणा झलकती है, सामाजिक संवेदना झलकती है, चित्रण बेहद मार्मिक है और मानवीय संवेदनाओं का विस्तार किया गया है। और महादेवी वर्मा जी को जो है आधुनिक मीरा कहा जाता है, जिनका साहित्य जो है दलितों, महिलाओं और समाज में जो वंचित वर्ग है उनकी पीड़ा का एक प्रकार से दर्पण है। तो करुणा यानी महादेव जी की रचनाओं में पात्रों के प्रति गहरी करुणा है और सामाजिक न्याय की वो बात, इन वर्गों की सामाजिक आवाज़ बनती है वो। अब मैं इसमें बहुत डिटेल से नहीं जाऊंगा। इसमें एक तो इसका साहित्यिक महत्व तो ये है कि श्रमजीवी वर्ग के प्रति सम्मान और संवेदना का आह्वान किया गया है और ये मनुष्य को मनुष्य जोड़ता है, यही सच्चा साहित्य है। और कुछ एक क्वेश्चंस मैं इसके आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ। देखो, घीसा जो रेखा चित्र है उसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। घीसा किस पुस्तक का लेखा चित्र है? तो अतीत के चलचित्र। घीसा के पिता का नाम क्या था? कोरी। घीसा की माँ का पेशा क्या था? लीपापोत की मजदूरी करना। घीसा के पिता किस बीमारी से मरे थे? हैजे के कारण उनकी मौत हुई थी। और घीसा का नाम किस कारण पड़ा? क्योंकि वह घिसट घिसट कर चलता था, इसलिए उसका नाम घीसा पड़ गया। घीसा की शारीरिक बनावट कैसी है? देखिए, दुर्बल, उभरी हड्डियाँ, पीली आँखें। पाठशाला कहाँ लगती थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे। ये देखिए समाज को किस प्रकार से, समाज की स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया जाता है। घीसा कक्षा लगने से पहले क्या करता था? वो नहा धोकर साफ कपड़े पहनता और स्लेट को चमकाता था। घीसा एक बार घीसा साबुन मांगकर क्या किया? पुराने कपड़े धोकर पाठशाला आया था। घीसा ने जलेबियाँ किसे दी? माँ के कुत्ते के पिल्ले को। और होली से पहले घीसा को क्या हुआ? ज्वर आ गया था। दंगे की खबर सुनकर घीसा ने गुरुजी से क्या कहा? आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा गुरुजी, भगवान भेजते हैं। और घीसा ने गुरुजी को क्या भेंट किया? तरबूज। लेखिका को घीसा को देखकर सबसे ज़्यादा क्या महसूस हुआ? आंखें और रोम रोम गीला हो गया। घीसा रेखाचित्र का मुख्य भाव क्या है? गरीबी, बाल उपेक्षा और गुरु भक्ति। घीसा की मृत्यु कैसे हुई? लंबी बीमारी के बाद। लेखिका घीसा को अपने स्मृति में किस रूप में याद रखती है? एक लहर के समान। घीसा अन्य बच्चों से किस कारण अलग था? क्योंकि वह सबसे आज्ञाकारी था, संकोची था और जिज्ञासु था। घीसा रेखाचित्र की भाषा शैली कैसी है? मार्मिक, करुणापूर्ण और सरल। तो इस तरीके के से ये जो महादेवी वर्मा जी की रचना है, इससे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और ये समाज को रेखांकित करती है। एक ऐसी कविता है जिसको हमें एक ऐसा संस्मरण है जिसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।